हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजी एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका है ना, वो दो प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, एक होता है बोरबरी के अनुसार, एक होता है अफवाहों के अनुसार। पहले बोरबरी के अनुसार जानेंगे, उसके बाद अफवाहों के अनुसार जानेंगे। और हम ये भी बताएंगे कि बोरबरी के अनुसार जब जानने के बावजूद भी हम अफवाहों के अनुसार क्यों जानते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, इसका सही जवाब वीडियो में ही मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बोरबरी के अनुसार बात करें तो बोरबरी ने एक सूत्र दिया जिसका नाम उस है 2n²। ठीक है, इसने जो सूत्र दिया वो था 2n²। ठीक है, किसके अनुसार? बोरबरी के अनुसार। यानी देखिए 2n², जहाँ n जो है ना कक्षाओं की संख्या है। ठीक है, जहाँ n जो है क्या है? कक्षाओं की संख्या है, कक्षाओं की संख्या। ठीक है, बोरबरी ने एक नियम दिया जिसमें उसने क्या किया, 2n², यानी बोला कि अधिकतम जो संख्या होगी इलेक्ट्रॉनों की किसी कक्षा में वो होगी 2n²। ठीक है, n जो है कक्षाओं की संख्या है, याद रखिएगा। जैसे में देखिए, मानकर चलते हैं कि हम एक कक्षा बना रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट कक्षा, ये सेकेंड, ये थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितने रख सकते हैं, इसके लिए बोरबरी ने 2n² दिया। ठीक है, जिसमें देखिए यहाँ पे अगर हम 2n² लिख दे रहे हैं पहले कक्षा के लिए, यानी ये n बराबर 1 हो जाएगा, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3, यानी ये पहला कक्षा हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। तो देखिए पहले कक्षा के लिए बात करें तो 2n यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 में 2 से गुना करेंगे। जैसे देखिए 2 1 का स्क्वायर 1, यानी ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2। फिर से अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 2 का स्क्वायर, यानी दूसरे कक्षा के लिए ये हो जाएगा 2 गुने 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8। यानी अगर बात करें हम यहाँ पे कि पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होगी, तो 2 होगी, यानी ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, उसके बाद दूसरे कक्षा के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 8 होगी। ये हो गया 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, वैसे ही अगर तीसरे के लिए बात करें तो यहाँ क्या होगा, 3 का स्क्वायर यानी 2 गुने 3 त्रिका 9, यानी ये कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, अगर चौथे के लिए बात करें तो 2 गुने 4 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा, 2 गुने 4 चौका 16, यानी 16 दूना 32। ठीक है, यानी ये नियम जो है ना बोरबरी के अनुसार है। ठीक है, पहले कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, दूसरे में 8, तीसरे में अधिकतम 18। कम से कम कितना, 8 भी हो सकता है। ठीक है, और कम से कम कितना हो सकता है, ठीक है, अधिकतम 18 होना चाहिए। चौथे में कितना होगा, 32। वैसे ही 5 का निकालेंगे तो 50 25, 25 में 2 से गुना करेंगे 50। ठीक है, लेकिन देखिए ये जो है ना, ये 1 से 18 तत्वों के लिए ही सही है। ठीक है, उससे ज़्यादा के लिए सही नहीं है। ऐसे नॉर्मली हम 20 तक तो निकाल सकते हैं, लेकिन उससे अधिक तत्वों के लिए सही नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, मतलब कि कैसे क्या होगा। ठीक है, सूत्र के अनुसार। लेकिन कुछ जो भी तत्व हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं बोरबरी के अनुसार। मानकर चलते हैं, एक ले लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, इसका परमाणु संख्या 8। एक ले लेते हैं क्लोरीन, इसका परमाणु संख्या 17। ठीक है, पहले देखिए ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का निकालेंगे तो पहले क्या करें, पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2, तो 2 लिख दिए, फिर कोमा। दूसरे कक्षा में कितना बचा, 6 ना, तो दूसरे कक्षा में कितना, अधिकतम 8, अधिक से अधिक 8, कम से कम तो कितना हो, 8 से कम हो जाएगा ना, तो अधिकतम 8 लेना है। लेकिन हमारे पास बचा कितना है, 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे ना, हो गया। ऑक्सीजन का, अगर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात करें तो 2 5। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लोरीन का बात करें तो इसके बाद हम कक्षा में जो है देख लेते हैं कितना इलेक्ट्रॉन होगा। परमाणु संख्या 17, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कितना लेना है, 8, तो 8 हो गया। उसके बाद देखिए और तीसरे में कितना लेना है, 18, लेकिन इसके पास बच कितना रहा है, 2 8 10
और कितना बच रहा है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7 यानी 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ना ये। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। ठीक है, वो भी बोरबरी के अनुसार, याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें सोडियम का, तो इसका परमाणु संख्या 11। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तो बचा कितना 2 8 10, यानी एक और बचा ना, एक लिख लेंगे। ये हो गया सोडियम का। इस प्रकार से बोरबरी के अनुसार निकालते हैं। ठीक है, और बोरबरी कहता है कि माने बोरबरी के अनुसार बोल सकते हैं कि किसी भी तत्व के, ठीक है, 72 कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो 8 होगी। ठीक है, 8 होगी। ठीक है, यानी जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं ये वाला, तो इसके 72 कक्षा में ये जितना भी बच रहा है ना, देखिए ये वाला जितना भी बच रहा है, कम से कम कितना हो सकता है, लेकिन अधिकतम जो होगा 8 होगा। ठीक है ना, याद रहेगा ना, अधिकतम जो होगा वो 8 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो है 1 से 18 तक के लिए ही सही है। ठीक है, अधिक के लिए जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अवबाहु के अनुसार। ठीक है, चलिए अब अवबाहु के अनुसार जान लेते हैं। अवबाहु के अनुसार देखें तो अवबाहु जो है वो कक्षाओं के अनुसार नहीं बल्कि उप कक्षाओं के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला है। ठीक है, जैसे में देखिए इसके पहले हम बोरबरी के अनुसार बनाए थे, ये वाला फिगर याद होगा, गोल गोल होगा। ठीक है, उतना अच्छा नहीं हो रहा है। देखिए ये जो था n यानी कक्षाओं की संख्या 1, ये 2, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में ये हो जाएगा उप कक्षा यानी S। ठीक है, इसमें दूसरे में हो जाएगा S और P। ठीक है, तीसरे में हो जाएगा S P D और चौथे में हो जाएगा S P D F। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं उप कक्षा। ठीक है, और ये जो है इसको बोलते हैं कक्षा। ठीक है, याद रहेगा ना, इसको उप कक्षा और इसको कक्षा। ठीक है, अब देखिए अवबाहु जो था, अवबाहु उसने क्या किया, अब देखिए यहीं से देखिएगा एस पे, यहाँ पहले कक्षा का बात करें तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 गो इलेक्ट्रॉन, तो सेम वैसा ही इसमें भी देखें तो एस पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 गो होगा ना, क्योंकि केवल एस है। और इस पे देखिए, इस पे होता है 8 गो होता है ना दूसरे कक्षा में बोरबरी के अनुसार। तो देखिए 8 गो होता है पूरे के लिए, और हमें पता चल गया कि एस पे 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है, तो पी पे कितना होगा, 8 में से 2 को घटा देंगे तो 6, यानी पी पे कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ बात करें तीसरे कक्षा के लिए, तो इसमें 18 होता है बोरबरी के अनुसार, तो एस पे 2 हो गया और पी पे कितना हो गया 6, यानी 8 हो गया। अब 18 में से 8 घटाएंगे तो डी पे कितना आ जाएगा, डी पे 10। ठीक है, यानी डी पे कितना इलेक्ट्रॉन 10। ठीक है, ये ऐसे बनाते हैं, ये होता है अफवाह के अनुसार। उसके बाद अगर इस पे बात करें तो चौथे में कितना हो रहा था, 4 चौका 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन। तो देख लेते हैं, एस पे 2 पी पे 6 8 और डी पे 10 18। तो इस पे बचेगा कितना, एफ पे कितना बचेगा, और 14 बचेगा तभी ना 32 होगा, यानी एफ पे कितना इलेक्ट्रॉन होंगे 14। ठीक है, ये जो है ये है किसके अनुसार, अफवाहु के अनुसार। ठीक है, और देखिए जैसे हम यहाँ पे ऑक्सीजन का निकाल रहे थे ना, इसका परमाणु संख्या 8 था, क्लोरीन का निकाल रहे थे 17 था, सोडियम का निकाल रहे थे उसका 11 था। तो देखिए ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, सोडियम का निकालेंगे तो उसके लिए होगा 1s2, क्योंकि एस पे 2 गो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद होता है 2s2, उसके बाद होता है 2p6, उसके बाद होता है 3s1। ठीक है, यानी देखिए 2 2 4 अच्छा 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन। सेम वैसे ही ऑक्सीजन के लिए 1s2, उसके बाद होता है 2s2 2p। अब देखिए 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन बचा 4, तो इस पे 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे मुझे पता है कि अभी ये जो हम लिख रहे हैं वो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब इसका सूत्र हम लिखवाएंगे ना तो आपको ये ना माइंड में आए कि हम ये क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है,
यही सूत्र माने 1s के बाद 2s ही क्यों लिखेंगे, उसके बाद 2p क्यों लिखेंगे, उसके बाद 3s क्यों लिखेंगे, ये वाला मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, उसको पूरा अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद ये खुद आप लोग बनाइएगा। ठीक है, सूत्र बनाना जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो जो 1s2 2s2 ये लिख रहे थे ना, वो आप खुद पे खुद बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए अभी हम लोग पढ़े थे जो फिगर लेकर, उसमें पढ़े थे ना कि एस होता है, उस पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद पी होता है, उस पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद पढ़े थे डी होता है, उस पे 10 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद एफ, इस पे कितना 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इधर से काउंटिंग करें तो एस जो है 1 नंबर पे पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने से 5 गो या 6 गो जितना मन करेगा उतना लिख लेंगे। जैसे देखिए हम अभी फिलहाल 6 गो एस लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ 1s, उसके बाद 2s, 3s, 4s, 5s, उसके बाद 6s। ठीक है, 6 गो एस ले लिए। देखिए 1 नंबर पे था तो 1 से लिए हैं, लेकिन यहाँ पर पी कितने नंबर से होगा, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, 2 नंबर पे है ना, तो पी वाला जो है हम 2 नंबर से लेंगे। जैसे में यहाँ हो जाएगा 2p, उसके बाद हो जाएगा 3p, उसके बाद 4p, 5p, उसके बाद 6p। ठीक है, अब देखिए डी कितने नंबर पे है, 1 2 3, 3 नंबर पे है ना, तो इस बार हम कहाँ से, यहाँ से लेंगे। ठीक है, 3d, उसके बाद 4d, उसके बाद 5d, उसके बाद हो जाएगा 6d। ठीक है, उसके बाद देखिए एफ कितने नंबर पे, 1 2 3 4, 4 नंबर पे है ना, यानी 4 से लेंगे। जैसे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 4f, 5f, उसके बाद हो जाएगा 6f। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है हम लोगों को। ठीक है, ये नॉर्मल सा हो गया, 1 नंबर पे एस पड़ेगा ना, तो 1 नंबर से लिखते जाना है। ये 8 तक ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम 6 को ले रहे हैं। ठीक है, पी जो है 2 नंबर पे है तो 2 नंबर से लिखेंगे, डी 3 नंबर पे है तो 3 नंबर से इसके सामने वाला से लिखेंगे। ठीक है, एफ जो है 4 नंबर पे है तो 4 नंबर पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 2p है ना और 3s, इसको कटा देना है ऐसे तिरछे। ठीक है, अब इसी रेंज में ऐसे कटाते जाना है। ठीक है, तिरछा। अब 3d 4p 5s। ठीक है, वैसे ही 5 यहाँ पे है ना 4d 5p 6s, ऐसे कटा देना है, मतलब तिरछा तिरछा कटा देना है। ठीक है, ऐसे ये। अब ये जो 2 गो बचा है ना, इसको भी ऐसे लाइन में कटा दीजिए, और जितना भी है इस सब का तीर का निशान इधर दिखा दीजिए। ठीक है, नीचे की तरफ इतना हो जाए ना, तो उसके बाद क्या कीजिएगा, डॉट के द्वारा या जैसे मान लीजिए यहाँ से हमें डायरेक्ट खींचना है, ऐसे खींच लीजिएगा। यानी ये जो पहला वाला है ना, ये नोखी बोल सकते हैं जिसको, तीर का नोखी, उससे लेकर और इसके दूसरे वाले तीर है ना उसके पीछे। ठीक है, पहले वाले नोखी के दूसरे वाले के पीछे, ऐसे ही दूसरे वाले के नोखी से तीसरे जो तीसरा है ना उसके पीछे। ठीक है, यानी नोखी से इसके पीछे की तरफ मिला देना है। ठीक है, सबका वैसे ही सब पे। ठीक है, सब पे जितना है सब पे मिला देना है, सब पे मिला दिए। उसके बाद हमें क्या करना है, जितने भी ये वाला लिखे हैं ना, सबका तीर का निशान ऊपर की तरफ, जो बाद में मिलाए हैं सबका ऊपर की तरफ दिखाना है। ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे दिखा दिए। ठीक है, इस प्रकार। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ से चलना स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है ना, यहाँ से चलना स्टार्ट करना है। उसके बाद जो भी रास्ते में मिलेगा ना, उसको हम लिखते चलेंगे। ठीक है, जैसे में अगर हम यहाँ से चल रहे हैं तो पहले क्या मिलेगा, 1s, रास्ते में चलना है। जिधर ये तीर का जो नाखी है ना, नोखी जिसको बोलते हैं, तीर का नोखी, ये जिधर है ना उधर चलेंगे। जैसे इधर है इधर साइड तो इधर चलेंगे, फिर इधर से मुड़कर इधर गया है इधर चलेंगे, फिर इधर से मुड़कर इधर चला है तो इधर चलेंगे। यानी पहले अगर चलेंगे तो पहले मिलेगा 1s, उसके बाद इधर से आ जाएंगे यहाँ, फिर यहाँ से चलेंगे तो मिलेगा 2s, उसके बाद ये लाइन इधर आएगा तीर का निशान, उसके बाद यहाँ से चलेंगे तो 2p, उसके बाद 3s,
3s के बाद चलेंगे इधर से, ये तीर का निशान इधर गया, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, यानी समझ गए ना। अब ऐसे ही जहाँ जहाँ तीर का निशान चलेगा उधर उधर चलना है। 4s हो गया ना, उसके बाद यहाँ है 3d 4p 5s, तो 3d 4p उसके बाद 5s, ठीक है, ये जो है 5 है, ठीक है 5s। उसके बाद यहाँ से फिर चलेंगे तो 4d 5p 6s, फिर इधर से चलेंगे तो 4f 5d 6p, फिर इधर से चलेंगे तो 5f 6d, फिर यहाँ से चलेंगे तो 6f, ठीक है। इस प्रकार से हम अब बाहु के अनुसार सूत्र निकालते हैं, ठीक है। बोरबरी के अनुसार बहुत ही आसान है 2n², लेकिन इसके अनुसार ये रूल फॉलो कीजिएगा, बहुत ही आसानी से आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ से पहले 6 गो या 8 गो जितना मन करेगा, ठीक है, अधिकतम 8 गो लेना है, 8 गो एस ले लीजिएगा, ठीक है। अभी 6 गो लिए हैं, 6 गो ले लीजिएगा अभी। उसके बाद दूसरे में एक गो ऊपर से छोड़कर, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर पे है ना, तो 2 नंबर से लिखिएगा और उसको पूरा नीचे तक लिखिएगा। अगर 7 गो लिए हैं तो 7 तक लिखिएगा, 8 गो लिए हैं तो 8 तक लिखिएगा, ठीक है। 6 गो लिए हैं हम तो 6 तक लिखे हैं। उसके बाद डी वाला बात करें तो डी जो है 3 नंबर पे पड़ रहा है, तो इसमें भी 3 नंबर से लेंगे और जहाँ तक लिखे होंगे ना वहाँ तक मिला देंगे। यहाँ पे 6 मान 6 तक लिए हैं ना, तो 6 तक यहाँ ले लेंगे, 8 तक लिए रहते तो 8 तक लेते। सेम वैसा ही इसमें भी 4 नंबर पे पड़ेगा ये, तो 4 नंबर से स्टार्ट किए हैं, यहाँ से देखिए और पूरा लास्ट तक लिख दिए हैं। उसके बाद तिरछा तिरछा काट दिए हैं, पहले 2p को 3s से काटिएगा, उसके बाद खुद पे खुद कटता चला जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार हमारा सूत्र जो है ये प्राप्त हो जाएगा। अब इससे बना लेते हैं, क्या क्या चीज़ लिए थे, क्या क्या चीज़। एगो तो ऑक्सीजन लिए थे, इसका परमाणु संख्या 8 होता है। उसके बाद क्लोरीन लिए थे, इसका परमाणु संख्या 17 होता है। उसके बाद क्या लिए थे, सोडियम, सोडियम इसका परमाणु संख्या 11 होता है। कुछ और ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मैं मैग्नीशियम ले लेते हैं, इसका हो जाता है 12, और कुछ ले लें, चलिए इतना ही से बता देते हैं, ठीक है, बाकी सब तो समझ में आ जाएगा। हाँ, ये हम बोरबरी में बोले थे कि 1 से 18 तत्वों के लिए, लेकिन ये जो है ना अब बाहु, ये सभी तत्वों के लिए माने हैं, ठीक है, सभी तत्वों के लिए याद रहेगा ना, जितने भी तत्व हैं सभी के लिए, ठीक है। वो या तो 1 से 18 हो, चाहे 1 से जितने भी तत्व हों पूरा हो, ठीक है। अब ये माइंड में नहीं आना चाहिए कि बोरबरी के अनुसार जो है वो 1 से 18 तक था, तो ये 18 से अधिक होना चाहिए, नहीं, ये सबके लिए लागू होता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे बात करें ऑक्सीजन का, तो इसका परमाणु संख्या जो है 8 हो गया, तो इसके अनुसार हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बैठाएंगे तो अधिकतम 8 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं। पहला में क्या होना चाहिए, 1s लिख दिए, ठीक है। अब इससे मतलब नहीं, ये नंबर है, इससे कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है एस, इस पर कितना इलेक्ट्रॉन लेना है, 2, तो 2 लिख दिए। उसके बाद क्या है 2s, तो ये हो गया 2s, यहाँ s है ना, इस पर कितना इलेक्ट्रॉन लेना है, 2। उसके बाद देखिए अब बात करें तो यहाँ पर 4 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी देखिए ये वाला ऊपर वाला गिनते हैं, 2 और 2 4। अब देखिए 4 गो हो गया, यानी अभी 4 गो बचा है, और यहाँ लेंगे 2p, उसके बाद है 2p। अब देखिए अब बात करें p पे, तो p पे हमें अधिकतम संख्या कितना लेना है इलेक्ट्रॉनों की, 6, लेकिन हमारे पास कितना है 4, तो अधिकतम 6 लेना है, कम से कम कितना हो, तो कम से कम यानी 4 तो ले सकते हैं ना। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो देखिए, तो ऑक्सीजन का पूरा हो गया ना, 2 2 4 और 4 8, ठीक है। उसके बाद अगर क्लोरीन का बात करें तो इसमें भी सेम वैसे ही होगा, 1s, s पे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हो जाएगा 2s, s पे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद है 2p, p पे कितना इलेक्ट्रॉन लेना है अधिकतम 6। अभी तो मेरे पास पूरा प्रयुक्त है ना, तो पूरा लेंगे 6, ठीक है। ये हो गया 10, अब बचा 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2p के बाद क्या है 3s, तो लिख लेंगे 3s, ठीक है, 3s, s पे कितना इलेक्ट्रॉन 2, यानी अब ये कितना हो गया 12, यानी अभी 5 बचा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 5 बचा, यानी ये क्या हो जाएगा 3s के बाद 3p। अधिकतम कितना लेना है, अधिकतम कितना लेना है 6, ठीक है, p पे 6, लेकिन बचा कितना 5, तो कम से कम तो 5 तो हो सकते हैं, 6 से कम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। वैसे ही सोडियम का होगा, मैग्नीशियम का होगा, ठीक है।
मैग्नीशियम का एक बता देते हैं, सोडियम का खुद से बना लीजिएगा, इसके पहले वाले में भी बताए थे। देखिए मैग्नीशियम का बात करें तो 1s, एस पे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद होता है 2s, एस पे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद होता है 2p, p पे 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 2 8 2 10, 10 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, बचा 2 गो इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, देखिए 2p के बाद क्या है 3s, तो लिख देंगे 3s, और s पे कितना इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, ये हो गया किसके अनुसार, किसके अनुसार, बोरबरी के अनुसार नहीं, अफवाहों के अनुसार। ठीक है, बोरबरी के अनुसार तो आराम से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम है ना 12 है, तो देखिए पहला में क्या हो जाएगा 2, दूसरे में 8, 10 को हो गया, बचा 2, हो गया बोरबरी के अनुसार। आठवीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन अफवाहों के अनुसार ऐसे बनेगा। ठीक है, ये था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इसमें भी कुछ अपवाद में है। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। जैसे देखिए, एक होता है 24 पे क्रोमियम, और एक होता है जिसको बोलते हैं क्या चीज़, कॉपर। ठीक है, एक होता है 24 पे, एक होता है 29 पे। देखिएगा, अगर 24 का बात करें, पहले निकाल लेते हैं क्रोमियम का। ठीक है, इसका होता है परमाणु संख्या 24। ठीक है, अगर इसका निकालेंगे तो अगर इस प्रकार आप निकालिएगा ना, तो 4s2 वो 20 नंबर पे आता है। ठीक है, जैसे देखिए यहीं पे हम निकाल देते हैं। ठीक है, आप कहिएगा तो इस पे भी आप इसमें क्या कहिएगा क्लास में तो है नहीं क्या। देखिए यहाँ पे निकाल देते हैं कैल्शियम, इसका होता है परमाणु संख्या 20। ठीक है, तो पहला 1s2, उसके बाद 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितना हो गया 2 4 6 10, 2 12, 6 18, उसके बाद हो जाएगा 4s2, यानी 20 हो गया ना, यानी 20 नंबर पे क्या आ रहा है 4s2। ठीक है, 20 नंबर पे क्या आ रहा है 4s2। तो अब जाहिर सी बात है, अगर हम यहाँ पे 4s2 लिख दें तो इसका मतलब 20, 24 को इलेक्ट्रॉन है ना, 24 को है, तो 20 यहाँ हो गया, यानी अभी 4 को और चाहिए। समझ में आ रहा है, आखिर हम यही ना लिखते, इसके पहले लिखते हैं ना, तो ये हो गया डायरेक्ट हम यहाँ लिख दिए 4s2 यानी 20। उसके बाद बचा कितना 4 इलेक्ट्रॉन, 4s के बाद क्या आ रहा है 3d आ रहा है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे 3d, बचा कितना 4, तो 24 हो गया ना। लेकिन देखिए इसको हम ज़रा यहाँ पास में लिख देते हैं। देखिए बचा बचा कुछ पूरा बराबर हो गया ना, 20 4 24 हो गया ना, यहाँ 20 हो रहा है, ये 4 हो गया 24। लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि देखिएगा जहाँ भी डी उप कक्षा होगा ना, ये वाला डी वाला, तो अगर वहाँ पे 4 हो या 9 हो, ठीक है 4 या 9, ठीक है 4 या 9, जहाँ भी हो वो क्या करेगा, अपने आप को या तो पूरा कर लेगा, यानी पूरा यानी 10 बना लेगा, 9 रहेगा तो एगो इसके पहले वाले से ले लेगा और पूरा बना लेगा। नहीं तो अगर 4 गो रहेगा तो पहले वाले से लेके आधा बना लेगा, यानी 10 का आधा 5। यानी अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो है ना 4s2, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, यानी एगो बच गया ना, और ये 4 गो से 5 गो बना लेता है। ये सही है, इसके पहले वाला गलत। ठीक है, यह अपवाद में है। उसके बाद पढ़ते हैं क्रोमियम, क्रोमियम बोल रहा है कॉपर का। ठीक है, क्रोमियम का हो गया ना कॉपर, इसका होता है 29। ठीक है, तो इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4s2, और ये क्या हो जाएगा 3d, ये हो गया 20, तो बचा 9, यही ना, ये हो गया 29। ठीक है, तो अब देखिए अभी बोले हैं ना, अगर यहाँ 9 रहे तो क्या करेगा, पहले वाले से लेकर अपना जो है ये वाला डी पे 10 गो इलेक्ट्रॉन ये पूरा कर लेता है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं ये अपना उप कक्षा जो है पूरा कर लेता है। यानी ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है ले लेगा पास वाले से। ठीक है, पास में यही ना है, अब इसके पहले यानी ये 3p वाला इसे नहीं लेगा, इसके पहले वाले से लेगा। ठीक है, तो अब ये 9 गो है, एगो ले लिया तो कितना हो गया 10। ठीक है, इस प्रकार यही 2 गो अपवाद है। ठीक है, ये 2 गो। ठीक है, इंटर में कभी कभी पूछ देता है ये वाला। ठीक है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो इसी में नॉर्मली लोग गलत करते हैं। ठीक है, अब आशा है कि ये गलत नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे तरह समझ में आया होगा। इसको आप ठीक से पढ़िएगा। ठीक है,
क्योंकि इसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, सूत्र से नाम निकालना सीखेंगे और नाम से सूत्र निकालना। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड है ना, तो उसका सूत्र क्या होता है, तो NaCl। अगर मान लेते हैं NaCl दे दे तो बोलेगा इसका नाम क्या होगा, रासायनिक नाम ऐसे बताना है। केवल NaCl दे दिया, उसका नाम बताना है। तो सोडियम क्लोराइड होता है ना, वो ही सीखने वाला है। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, 1-2 बार, जितना बार, हमें तो नहीं लगता कि मतलब बार बार इसको देखना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.